क्या जज्बात हैं मौजूदा जो रजीम चेंज हो गया बिलहाल? रजीम मेरे भाई आपके और मेरे दिलों से चेंज होती है। आपके दिल से इमरान खान उतर गया है, आपके दिल से इमरान खान उतर गया है, मेरे दिल से तो नहीं उतरा। मेरे दिल से तो वो आसमानों की बुलंदी पे पहुंच गया है। ये क्या है? ये खिलौना है, दिस इज अ डॉल हाउस। इसमें सारे गद्दार बैठे हुए हैं, ये प्लास्टिक डॉल्स है, प्लास्टिक डॉल्स। इन लोगों की क्या क्वालिफिकेशन है? मुझे पता है बिलावल जरदारी की क्या क्वालिफिकेशन है कि वो पैदा हो गया, बस वो एक घर में पैदा हुआ तो वो पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गया। अगले ने तो जब से जवानी उसने पाई तब से पाकिस्तान का सिर्फ उसने नाम ही बुलंद किया है। आपके लिए उसने अपनी मेहनत से, अपनी काविश से मुफ्त कैंसर अस्पताल बना दिया, आपके लिए यूनिवर्सिटीज़ बना दी। उसके बाद 22 साल मजीद रगड़ा खा के यहाँ तक पहुँचे। जरदारी और ये शरीफ ये कैसे पहुँचे हैं यहाँ पे? ये कैसे पहुँचे हैं यहाँ पे? और मुझे तो इस बात की शर्म है, जो सच्ची बात है पता नहीं आप लोग लगा सकते कि नहीं। मैं खुद फौजी का बेटा हूँ, पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करता हूँ। कि जिस बंदे ने फौज के चीफ के लिए कहा था 27 फरवरी के बाद कि उसकी टांगें कांप रही थी, आज उसकी बैसाखी लेके वो यहाँ पे बैठ के रजीम चेंज करेगा। ये करेगा रजीम चेंज। ये बस यही है रजीम। ये बिल्डिंग पाकिस्तान बहुत बड़ा है, बहुत बिल्डिंग्स है, झोपड़ियाँ भी हैं, टेंट्स भी हैं, बिल्डिंग्स भी हैं। उन सब का वजीर आजम, उन सब का सदर, उन सब का शहजादा है इमरान खान। ये कौन लोग हैं? ये कौन है? इनकी क्या क्वालिफिकेशन है? कितने पढ़े लिखे? इनको आप CSS का एग्जाम का पर्चा होता है ना, जो बच्चे पास करते हैं, ISSB का एग्जाम का पर्चा होता है ना, जो बच्चे पास करते हैं। इन पूरी पार्लियामेंट में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इनको वो CSS या ISSB का पर्चा दें, ये इस उम्र में भी फेल कर देंगे, ये उस उम्र में भी फेल करेंगे। इनकी क्या क्वालिफिकेशन है? नेक्स्ट मूव PTI की क्या हो सकती है? सर मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने घर से निकला हूँ। मुझे किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ पे आऊँ। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने घर से निकला हूँ, पूरी जगह सीढ़े में झाड़ियों से चल के आया हूँ यहाँ पे। मैं वॉलीबॉल की गेम हम लोग करते हैं रमज़ान में, मैं यहाँ पे मुझे नहीं पता कि सियासत में क्या मूव होगी, ये वो मुझे नहीं। मुझे ये सिर्फ पता है कि इखलाकी तौर पे और रूहानी तौर पे इमरान खान आज बादशाह। इमरान खान अब एक शख्स का नाम नहीं रहा, इमरान खान अब एक आइडियोलॉजी का नाम हो गया है, आइडियोलॉजी का। और ता क़यामत ये आइडियोलॉजी शेरों की आइडियोलॉजी होगी, भेड़ बकरियों और गीदड़ों की नहीं, असल शेरों की, पाकिस्तानियों की। मैं आपसे एक बात कर लेना चाहती हूँ। मेरा नाम फौजिया बहराम है, मैं सीनियर पॉलिटिशियन हूँ। 35 साल हो गए मुझे सियासत में अमली करते हुए, चकवाल से मेरा ताल्लुक है। ये जो आज हुआ है ये बेगैरती की इंतहा है। और इन्होंने ऑपोजिशन ने अमेरिका के साथ ये तय किया था कि यहाँ वो हुकूमत नहीं रहेगी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता इख्तियार करना चाहती है। हम उनके साथ हैं, हम मोहम्मद के साथ हैं और हम मोहम्मद के साथ मरेंगे। इस मुल्क में अगर कोई लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हम उनके साथ हैं, साथ जिएंगे हम इमरान खान के, मोहम्मद के ऊपर हमारी जानें कुर्बान है। हम मर जाएंगे लेकिन मोहम्मद की नामूस को अमेरिका के कहने पे खत्म नहीं करेंगे। अमेरिका नहीं मानता मोहम्मद को तो न माने, मैं नहीं मानती अमेरिका को, हम नहीं मानते, PTI नहीं मानती अमेरिका को। जहन्नम में जाए अमेरिका, हम इसका इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे सियाह दिन है। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक बैरूनी साजिश के ज़रिए हटाया गया और उनकी जो सोर्स ऑफ फंडिंग है उसके तमाम शवाहिद प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीफ जस्टिस को, कौमी असम्बली के जो हमारे साहब का स्पीकर है उनको, तमाम इदारों के सामने रख दिए हैं। और ये बात साबित हो गई कि इस हुकूमत को हटाने में उन किरदारों का जिन्होंने किरदार अदा किया, इंशाल्लाह तारीख़ उनको माफ़ नहीं करेगी। और इंशाल्लाह कल पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह अपने कायद, अपनी लीडर के साथ उनकी मोहब्बत में इंशाल्लाह पाकिस्तान का कूचा कूचा, पाकिस्तान का रोड रोड
पूरे पाकिस्तानी अवाम इंशाल्लाह रोडों के ऊपर होंगे और ये नारा लगाएंगे कि इंशाल्लाह अमेरिका का जो यार है पार्लियामेंट के बाहर हम मौजूद हैं और आपको मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट और सियासतदानों का रद्द अमल हम बता रहे हैं जो मौजूदा चेंज आया है। अस्सलाम वालेकुम इसरार शाह साहब। वालेकुम सलाम। आप पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर पीटीआई में आए, पीटीआई से फिर अब वापस पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी ज़िंदगी गुजरी है, मेरी जेलें गुजरी हैं और आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि जो इस मुल्क के आइन के साथ खेला जा रहा था और जो इस मुल्क की जमहूरियत के साथ सारा दिन तमाशा लगा हुआ था और पूरी कौम स्टैंड टू थी, तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने तहरीक इंसाफ से रिहाई हासिल कर ली थी और मैंने छुटकारा हासिल कर लिया था, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क में आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए अपने आप को कुर्बानियाँ दी और मेरा ख्याल मेरे साथी सूलियों पर चढ़े और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर का खून गया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी पर चढ़े। उसका कारकुन होते हुए जब मैं महसूस करता था कि एक शख्स ये कहता है कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, तो मैंने पाकिस्तान की आइन को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को तुमने क्रिकेट मैच बना दिया। तुमने वही सोचा कि जो तुम एक खिलाड़ी की हैसियत है। तो पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट लाने के बजाय मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करके शहबाज शरीफ साहब को कैंडिडेट क्यों बनाया? इसकी क्या लॉजिक आपको समझ? देखिए सीधी बात है, जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी है तो जो मेजॉरिटी पार्टी है जमहूरियत का हिस्सा है कि उसका राइट बनता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। मेरा ख्याल है इस हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने जो बड़ा लिबरल इंस्टांस लिया है, क्योंकि एक शख्स को वो समझते थे कि इस तरह का इस मुल्क की जमहूरियत के अंदर बंदा जो है वो पोकिन कर दिया गया है, बंदा डाल दिया गया है कि अगर इसको हम जिस तरह किसी कुएं से एक गंद को नहीं निकाला जाता, जब तक मिल के नहीं निकालेंगे ये बंदा नहीं निकला। और आज ने साबित किया है कि मैं वाकई जो है वो इस काबिल नहीं था कि मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनता। आप असम्बली का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? ये मुद्दत पूरी होगी या आप अर्ली इलेक्शंस को देख रहे हैं? देखिए अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ जाना है, लेकिन जिस शख्स ने अपनी आईनी में तरमीम की हो अपनी फेवर में लाने के लिए और वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात की हो, वो जो बाहर के लोग हैं उनकी वोटिंग की बात की हो, तो जिस वक्त उन चीज़ों पर कंसेंसस नहीं है तो इस मुल्क में इलेक्शन कैसे हो सकता है? इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगी और सिर्फ इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद इलेक्शन होगा। इमरान खान का फ्यूचर अब क्या देख रहे हैं? जेल है या आगे पॉलिटिक्स में उनका कोई अभी रोल बाकी है? मेरा ख्याल है जिस तरीके से आज हो रहा था, अगर लास्ट मोमेंट पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो रिज़ाइन ना करते तो इनका फ्यूचर तो मुतय्यन हो गया था कि इस मुल्क की तारीख़ के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने जजों के साथ इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आकर बैठा हो, क्योंकि वो अपने कानून और आइन की पासदारी के लिए बैठे। तो आज आप कह सकते हैं कि आज जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है? मैं समझता हूँ कि जमहूरियत हमेशा ही बेहतरीन इंतखाब रहा है। लास्ट इंटरव्यू मैंने आपका जलसागाह में किया था, आप बहुत पुरजोश थे और ऐसे ही कोई तवक्को थी उस दिन और अब जो हुआ है? देखिए इमरान खान ने जब पूरे पाकिस्तान को कह दिया, पूरी आवाम को कह दिया कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें, तो इसका साफ मतलब यही है कि हमने इलेक्शंस की तरफ जाना है। इमरान खान ने कहा था कि मैं आखिरी गेंद तक और पूरी कोशिश करूँगा। आप देखिए तकरीबन ऑलमोस्ट 12 बजे तक जो पूरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और दिखाया कि जब इनका मतलब होता है तो ना ये वॉकआउट करते हैं, ना ये घेराव करते हैं स्पीकर डिप्टी स्पीकर का, ना ये कुछ और करते हैं। और आज इनको इमरान खान ने बताया कि कानून की किस तरह पासदारी करनी चाहिए। इमरान खान ने पहले ही बता दिया था कि मैं इलेक्शन डिसॉल्व करता हूँ और वो जो जितनी भी चीज़ें हुई थी वो टुवर्ड्स पाकिस्तान की तरफ गया था और लोगों आवाम की तरफ गया था। तो आई थिंक इमरान खान ने भरपूर कोशिश की, पूरी दुनिया को बताया, पूरे पाकिस्तान को बताया कि असल क्या है, अमर बिल मारूफ क्या है, नहीं अनिल मुनकर क्या है। और इस वक्त जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने जो किया है, क्या रिज़ाइन किया है, वो इस बात का है कि ये चीज़ ठीक है ही नहीं। और वही आज सादिक ने जो घर घर टीचर खेलते हैं आज वो हो रहा है, तो ये एक डमी और एक तवक्को थी पीटीआई को ऐसा कुछ हो जाएगा?
आपको वैसे ही इमरान खान ने कह दिया था कि इतवार को, ये क्यों कहा था कि इतवार को कॉल एहतजाज की क्यों दी थी, वो यही वजह थी। लेकिन आखिरी वक्त तक, आज जो सुबह से लेकर रात, आधी रात तक हुआ है, वो किसी को मालूम नहीं था कि ये होना है। और इमरान खान ने सारों को रुलाया है और उनको बताया कि पाकिस्तान को ये जिस तरह खेल खेलना चाह रहे हैं उस तरह होगा नहीं। और अब इमरान खान सड़कों पे आएंगे, आवाम में आएंगे और ज़्यादा मजबूत 2/3 से ज़्यादा आके इंशाल्लाह करेंगे। सो हम रेडी हैं। और आप अभी भी देखें, मैं कम से कम मैं अपने कहूँगी कि बहुत सारे लोग इस वक्त इमोशनल भी हैं, लेकिन इमरान खान ने कहा था पुरअमन एहतजाज करना है, आपने स्टैंड करना है। तो हम यहाँ पर सामने आपको असम्बली के बाहर नज़र आ रहे हैं और एहतजाज जो है वो पुरअमन एहतजाज हम सब पे लाजिम है और हमें निकलना है, इमरान खान का साथ देना है इंशाल्लाह।